तो परीक्षित जहां जाते सबके मुख से श्री कृष्ण का ही यश श्रवण करते। और जब कोई उनको ये बताता ना, अब श्री कृष्ण का प्रभाव तो वो जानते हैं, उन्होंने गर्भ में श्री कृष्ण के प्रभाव का दर्शन कर लिया है, लेकिन जब संतों के मुख से भगवान की कथा सुनते ना तो भगवान के स्वभाव का अनुभव होता। फिर श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम का, अनुराग का वो भाव और गाढ़ा हो जाता, प्रीति और गाढ़ी हो जाती। अभी शायद 2 दिन पहले हमने चर्चा की ना, गाढ़ी प्रीति, गाढ़ा स्मरण। किसको कहते हैं गाढ़ा स्मरण? जो व्यवहार में भी बाधित ना हो। कब जानना चाहिए कि भगवत स्मरण गाढ़ा हो गया है? जो व्यवहार में भी बाधित ना हो, माने व्यवहार जिसको बाधित ना कर सके, व्यवहार जिसको प्रभावित ना कर सके। संसार में आने वाली अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, शुभ अशुभ, मान अपमान, ये सब आपके भजन को प्रभावित ना कर सके, उसे कहते हैं गाढ़ा स्मरण। छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको, गगरी में जल होगा, आप दौड़कर जाओगे, आप आराम आराम से चल रहे हो, संभाल कर चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दौड़ने लगोगे वो जल छलकने लगेगा। लेकिन अगर गगरी में दही है तो नहीं छलकेगी। क्यों? क्योंकि गाढ़ी है, उसमें गंभीरता है। तेज गति से चलना माने व्यवहार में उतर गए, भाई सब कार्य करना पड़ रहा है, 10 तरीके की बात सुननी पड़ रही है, 10 तरीके की बात बोलनी पड़ रही है, व्यवहार में तो यही सब होता है। लेकिन व्यवहार में भी जब वो भगवत स्मरण बाधित नहीं हो रहा है, माने स्मृति गाढ़ी हो गई। ऐसे जैसे सुनते भगवान की कथा तो वो भगवान का प्रेम तो मन में है, सुनते सुनते वो प्रीति और गाढ़ी हो जाती, वो भाव और प्रगाढ़ हो जाता। ये जो नित्य का ये जो कथन श्रवण है ना, इसीलिए है हमारा स्मरण गाढ़ा हो, हमारी प्रीति गाढ़ी हो जाए। अभी बीच बीच में भूल जाते हैं ना भगवान, भूल जाते हैं ना? नहीं, अभी बीच बीच में भूल नहीं जाते, अभी तो बीच बीच में याद आते हैं भगवान। देख रहा था आप क्या कहते हो, अभी भगवान बीच बीच में भूल नहीं जाते, अभी तो भगवान बीच बीच में याद आते हैं। अभी तो मनस्थिति यही है, अभी तो याद आ जाते हैं भगवान कभी कभी। पर ये उसके लिए जो कभी बीच बीच में भूल जाए, वो उससे कैसे मुक्त हो? फिर उसका भी मार्ग यही है, उसका भी उपाय यही है। हरि का गुण कहे और हरि का गुण सुने, सुनते कहते स्मृति गाढ़ी होती है। और आप देखना, जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, कुछ नहीं बदलेगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। जब बदलेगा आपके भीतर कुछ बदलेगा, और जब अगर कभी भीतर बदलेगा आप देखोगे भाई वही तो सब लोग हैं, वही तो सब स्थान हैं, वही सब स्थितियां हैं, परिस्थितियां भी वही हैं, लोग भी वही हैं, आप अछूते हो गए। बार बार संत एक उदाहरण देते हैं, संसार में रहना जैसे जल में कमल रहता है, निर्लिप्त। यही लक्ष्य है, यहीं तक पहुंचना है, यहीं तक पहुंचना है। सुख दुख का समाधान यही है, उससे अछूते हो जाए हम, निर्लिप्त, कमल पुष्प के जैसे। इसीलिए थोड़ी नहीं भाई, बड़ी भारी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है हरि का गुण गाने की, हरि का गुण कहने की। महाप्रभु तो कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ। पूरी वाणी में अगर महाप्रभु जी ने सौगंध देकर कोई बात कही है तो यही कही है, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। कह रहे लोक परलोक में सुख का साधन यही है। अंतिम बात महाप्रभु यही कहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी सुख का साधन यही है, कृष्ण गुण संचु। आगे यही प्रसंग आने वाला है। तो जब महाराज परीक्षित निकले दिग्विजय के लिए, चारों ओर श्री कृष्ण का यश, श्री कृष्ण की कीर्ति श्रवण करते करते हृदय में भाव और गाढ़ा हो रहा है, भाव और गंभीर हो रहा है।